यहाँ पे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दोस्तों यहाँ पे आई थिंक आप और मैं सब पढ़े लिखे हैं और हम सब को ये डेफिनेटली अपनी अपनी धारणा रखने का ये फ्रीडम है। लेकिन मेरा एक ही लोगों से कहना है कि हम लोग चीजों को समझें, जानें। हमने इतने सालों से कोविड क्या है, उसके कारण लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके बारे में सुन लिया हमने 1.5-2 साल से। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, क्या हम उसको भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं? एटलीस्ट उसके ऊपर 1 महीना तो रिसर्च दें हम लोग। और अगर हम अपनी खुद की रिसर्च उसके ऊपर करेंगे तो शायद आप में से कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं कोविड फ्री वर्ल्ड के लिए वैक्सीन जरूरी है, आप में से 1-2 लोगों का मैंने ये कमेंट पढ़ा। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं यू आर द ओनली वन हु इज अगेंस्ट वैक्सीन। डॉक्टर साहब इज टेलिंग बेस्ड ऑन व्हाट इज हिज रिसर्च, व्हाट आर द फैक्ट्स। 55,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट को ठीक करना और उनके आई थिंक ऑडियो वीडियो के माध्यम से लाखों लोग, जो कि शायद उनके पास रिकॉर्ड भी उस चीज का नहीं होगा, जैसे मेरा मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, लाखों लोग उसे देख रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कि कौन उससे चेंज हो रहा है, कौन नहीं हो पा रहा है। सो हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च के बाद डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं। नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एनीबडी कैन कम एंड विद दिस कॉन्फिडेंस कैन चैलेंज व्हाट द वर्ल्ड हैज बीन टेलिंग। ऑलराइट, सो मैं चाहूंगा कि इसको आप पॉजिटिव माइंड से लें, एक ओपन माइंड से लें और इसे देखें। क्या पता ये आपके घरों की हजारों लाखों रुपए की दवाइयां बचा ले, क्या पता ये आपको हजारों बीमारियों से बचा दे। यू नेवर नो। ऑलराइट, एंड ये छोटी चीजें देखिए, मैं भी डॉक्टर साहब के पास पहली बार जब मिला और उन्होंने डीआईपी डाइट सजेस्ट किया, तो मैं कभी भी पूरी तरह से डीआईपी डाइट पे अभी तक नहीं आ पाया हूँ डॉक्टर साहब, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि माहौल ही आसपास ऐसा है कि सब जगह कुक्ड फूड ही मिल रहा है एंड कभी कभी जीभ भी ललचा जाती है। बट यस, 50% हुआ है सर, 50% हुआ है एंड दैट इज अ बिग थिंग। आई एम फीलिंग अ ह्यूज चेंज इन माय साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी लेवल्स। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हमारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में, तो लाखों लोग आए थे, 17.5 लाख लोगों ने प्रोग्राम देखा, उन सभी का फीडबैक रहा, ये मेरी टीम का फीडबैक रहा। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने इतने सारे, एक आधे आदमी के ऊपर नहीं रिसर्च किया, 55,000 से ज्यादा पेशेंट ठीक होके, बिना मेडिसिन के, बिना पैसे के, और आई थिंक बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क, बिना वैक्सीन के ठीक होके गए, बिना वेंटिलेटर के, बिना रेमडेसिवियर के, बिना बहुत सारे जितने भी इंजेक्शन और दवाइयां, एलोपैथी, सब कुछ, नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, नथिंग एट ऑल। और उसके बिना इतने लोगों को ठीक किया, उसके बेस पे डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी रिसर्च रखी है। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इन इट और नॉट, बिकॉज हर आदमी बिलीव करे ही करे, हर आदमी पे दैट इज नॉट अग्रीइंग। बट मैं इतना जानता हूं कि कोई भी पहलू को मुझे समझना जरूरी है, और उन समझने के लिए, क्योंकि ये आपके सवाल नहीं है, मेरे भी सवाल थे कि यार कोरोना में ऐसा क्या हो रहा है, छठे दिन तो लंग खराब हो जा रहे हैं, 7वें दिन तो वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है, और 9वें दिन डेड बॉडी निकल रही है, 12वें दिन डेड बॉडी निकल रही है। व्हाट इज दैट हैपनिंग? ओके डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे 2-3 जनरल क्वेश्चन। एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सब लोग क्या करें? जैसे आपने डीआईपी डाइट बताया, सनलाइट में बैठना, ये पिछले आपने वेबिनार में बताया था डिस्कशन में। व्हाट ऑल द अदर थिंग्स वी ऑल कैन डू? और डाइट में भी करें तो कैन यू गिव अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ आंसर ऑन दैट सो दैट ऑल द पीपल कैन रियली फील दैट? देखिए, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्यूनिटी मींस। इम्यूनिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे बॉडी की बाहर के वर्ल्ड से लड़ने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बाहर के पैथोजन वर्ल्ड से, पैथोजन में बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगी आते हैं, तो ये सारे पैथोजन्स हैं जिससे हम घिरे हैं, जिससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। इनफैक्ट इनसाइड आवर बॉडी 90% ऑफ आवर सेल्स आर दोज वायरस एंड बैक्टीरिया ओनली, राइट? उन्हीं से बने हैं, तो हम उनसे घिरे हुए हैं, उनसे बने हुए हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं या कोई सोचता है कि मैं अपने आप को वायरस से डिसोसिएट कर लूंगा, आइसोलेट कर दूंगा मास्क पहन के या सोशल डिस्टेंसिंग रख के, तो दीज थिंग्स डू नॉट हैपन। ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है जब आप चांद पे चले जाएं, तभी सोशल डिस्टेंसिंग रियल मायने में हो सकती है। तो आप कितने भी सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तो इम्यूनिटी का मतलब कि हमारे आसपास के जो पैथोजेंस हैं, जो एक सिनर्जी में रहते हैं हमारे साथ, लेकिन वो कभी कभी उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी पे हावी पड़ जाते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इलनेस, इन्फेक्शियस डिजीज। तो ऐसे हावी ना पड़ पाए वो बैलेंस मेंटेन रहे, राइट? तो वो बैलेंस मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म है, एंड दैट मैकेनिज्म व्हाट वी कॉल एज इम्यूनिटी। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ओवरऑल बदलाव करना पड़ेगा। कोई एक घुट्टी नहीं है, दो चार नुस्खे नहीं है जो कि इम्यूनिटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। आपके लाइफस्टाइल में
लाइफ के स्टाइल को बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे शुरू होती है सबसे बड़ी बात, एट द लेवल ऑफ थॉट, एट द लेवल जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो इम्यूनिटी की बढ़ाने की बातें कर रहे हैं आपके शो के माध्यम से, जो व्हाट यू आर डूइंग। सिंगल मोस्ट थिंग, अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि आपका जो एक्शन है वो उससे इंसान को क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, बिसाइड कि वो कैसे पैसे कमाएगा या करियर में आगे बढ़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे पहली बात, उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन है विद इम्यूनिटी। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए जैसे ही आपको डर लगता है तो आपके बॉडी में फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बनते हैं, और वो हार्मोन से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके पल्स बढ़ जाते हैं, राइट, वो सारे बॉडीली चेंजेस आते हैं। लेकिन वो डर खत्म हो जाता है, वो चला जाता है। लेकिन अगर डर डर वही वाला डर एक्सटेंड रहेगा कुछ घंटों तक, तो वो हार्मोन बनते रहेंगे कुछ दिनों तक, तो वो बनते रहेंगे, नाउ इट विल बिकम इलनेस, राइट। तो पॉजिटिविटी जब होती है तो इस तरह के चेंजेस नहीं आते हैं, तो और या इंसान कोप कर पाता है। तो याद रखिए, when you are positive, the balance of the hormone is there in the body which brings the homeostasis, जिससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती। तो फर्स्ट थिंग इज, आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि आप पूरे दिन में पॉजिटिव रह पाए। वो जुगाड़ क्या है? आपके पास बहुत सारे जुगाड़ हैं। या तो ये जैसे ये यूट्यूब चैनल है, PSR यूट्यूब चैनल, इसमें आप वीडियोस देखें, या फिर आप कोई थिंक रिच की बुक्स होंगे वो पढ़े। जैसे मैं पर्सनली पढ़ता हूँ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ऐसा नहीं कि पहले नहीं, बहुत बार पढ़ा है, और कोई पन्ना खोल लिया, पढ़ लिया। तो आपकी पॉजिटिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, किसी और की नहीं है। और उसके क्यों, एक और कारण ये हो गया कि वो इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करता है। तो फर्स्ट थिंग, इम्यूनिटी बढ़ाने पे आपने सवाल पूछा, तो पहला तो यही है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव। हाउ यू वांट टू बी पॉजिटिव, व्हाट इज द मैकेनिज्म? पॉजिटिव लोगों के आसपास रहे, अपने पुराने दोस्तों को याद किया, इस तरह के डिस्कशन में भी आपने पार्टिसिपेट किया, ये सारी बातें हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सनलाइट। आपको देखना है पूरे दिन भर में, डिड यू गेट एन एक्सपोजर टू सनलाइट बाय अबाउट 10, 15, 20 मिनट्स? क्या आप 15 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर मिला? सुबह मिला, दोपहर को मिला, अर्ली इवनिंग मिला, कब मिला, आई डोंट माइंड, बट 15 मिनट्स और एक्सपोजर टू सनलाइट, राइट। दूसरी बात। तीसरी बात, फ्रेश एयर, राइट। आज की तारीख में जितना फ्रेश एयर की जरूरत है, वो पहले कभी भी ये मुद्दा ही नहीं बना। भाई फ्रेश एयर की जरूरत सबको पता है, लेकिन अब दिमाग में घुस गया कि फ्रेश एयर कैन किल यू। तभी आप नाक में 2 या 3 मास्क लगा के घूमते हैं, कलरफुल मास्क। तो आपको ये देखना है कि आप ताजी हवा में सांसें ले, आप अपनी खिड़कियों को खोल के रखें, ये आपकी इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। आप घुटन में ना रहें, बंद कमरे में, बंद एसी में कम से कम रहें, राइट। तो एयर, सनलाइट, थॉट्स, दीज 3 थिंग्स contributes the most in immunity। यानी कि आप देखिए, जो एक मजदूर है, एक भिखारी भी है, वो उसका डाइट क्या होगा? वो तो कुछ भी खा लेता है। एक किसान है, उसका डाइट क्या होगा, राइट। तो लेकिन इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, आपने एक भी कोविड पेशेंट भिखारी को मरते हुए नहीं देखा, एक भी मजदूर को मरते हुए नहीं देखा। मजदूर तो कोई मास्क नहीं लगाते, वो तो उनके घर इतने छोटे छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट, कि वो स्कोप ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। ऐसे ऐसे गलियों में रहते हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो एक मजाक है। तो उनको तो नहीं कोई, किसी को भी कोरोना या कोविड हुआ या कोरोना से कोई मर गया, फ्लू होता है, फ्लू हुआ और ठीक भी हो गया, उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो आपको ये देखना है कि एयर, सनलाइट, थॉट्स एट 3 लेवल, एंड द 4th आखिरी लेवल आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डाइट। अब डाइट में अगर स्पेसिफिकली आप पूछते हैं तो मैं तो बोलता हूँ 0.2 ग्राम ऑफ विटामिन सी यू हैव टू ईट एवरी डे, नॉट फ्रॉम द टैबलेट, इट विल नॉट वर्क, इट विल वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 2 संतरे खा लीजिए, संतरे नहीं है तो 3 आम खा लीजिए, 3 आम नहीं है तो 4 टमाटर खा लीजिए, 4 टमाटर नहीं है तो जो भी फ्रूट्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल हो, 2-3 तरह के फ्रूट्स करीब 300 ग्राम खा लीजिए, या फिर आप एक मुट्ठी मटर खा लीजिए। तो जितने सारे मैंने ऑप्शन बताए, ये वीडियो को दोबारा सुन के आप ये सारे वो ऑप्शन याद कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज रोज कर लेंगे तो आपको 0.2 ग्राम विटामिन सी आपके पेट में चला गया। और 0.2 ग्राम विटामिन सी अगर पेट में चला गया तो डेली डोज ऑफ विटामिन सी। और ये सिर्फ 0.2 ग्राम नहीं गया, उस साथ साथ प्रोपोर्शनेटली और भी विटामिन एंड मिनरल चले गए, क्योंकि आप 0.2 ग्राम विटामिन सी इन ए सॉलिड फॉर्म, इन ए प्योर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, आप एक फ्रूट या वेजिटेबल ले रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए और प्रोपोर्शनेट विटामिन एंड मिनरल जो चाहिए वो भी आपको मिल गए। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफस्टाइल। या फिर अगर मोटी बात करते हैं तो मैं तो बोलता हूँ जो DIP डाइट लास्ट टाइम हमने बात किया था, वो DIP डाइट लेना शुरू कर देंगे तो चिंता ही बात नहीं है। डाइट के कॉन्टेक्स्ट में जितनी सारे इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी को चाहिए,
टू मेंटेन अ हेल्थ। आफ्टर ऑल इम्यूनिटी की चिंता इसीलिए कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्दी रहने का के लिए बिसाइड एयर, बिसाइड सनलाइट, बिसाइड पॉजिटिव थिंकिंग, द फोर्थ पिलर, द चौथा पिलर है ये डाइट। चौथा और आखिरी पिलर है, यानी कि डाइट इज इंपॉर्टेंट बट देयर आर थ्री मोर थिंग विच इज फार इंपॉर्टेंट देन डाइट। इसका उल्टा कर दीजिए बीमार पढ़ाने के लिए किसी को कि भाई एक सनलाइट बंद कर दीजिए, दूसरा फ्रेश एयर बंद कर दीजिए, तीसरा उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर दीजिए, आप तो कल ही मरने वाले हैं। यानी कि जितनी बार वो फोन करे आपको, आप बोलें कि आप मरे नहीं, अभी तक जिंदा ही है, जैसा भी हो भी रहा है, राइट। जितनी बार आप फोन किसी को करने जाते हैं तो क्या होता है कि आप घर पे रहिए, बहुत ही जरूरत हो तो ही बाहर निकलिए, तो लगता है बाहर गोलियां चल रही, मैं तो मर जाऊंगा, ये वाला एक थॉट दिमाग में आता है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, किसी को अगर इसका उल्टा इम्यूनिटी को लो करना है तो देयर आर सेवरल वेज, उसके दिमाग में घुसा दीजिए कि वो किसी भी तरह से मर सकते हैं और एयर का नामो निशान नहीं है, सनलाइट का नामो निशान नहीं है, ये तीन चीज कम कर दीजिए। अब डाइट अगर कितना भी देंगे, डाइट विल नॉट वर्क। दिस डाइट वर्क्स ओनली व्हेन द अदर थ्री फैक्टर्स आर देयर। अदर थ्री फैक्टर्स जो पैसे से नहीं आता, इंटरेस्टिंगली, ना तो पॉजिटिविटी पैसे से आ सकती है और ना ही सनलाइट पैसे की जरूरत है, ना ही फ्रेश एयर को पैसे की जरूरत है। भगवान ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फ्री में अवेलेबल कराया है, लेकिन इंसान, राइट, अभी देख लिया कहां तक इंसान को बुद्धू बनाया जा सकता है कि ऑक्सीजन वातावरण में है और तब भी हम उस ऑक्सीजन को लेने के लिए कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो कोई आपके सामने एक ऐसा आदमी मिल जाता है जिसको सांसें नहीं ले पा रहा, ब्रेथलेसनेस हो रहा है। ब्रेथलेसनेस का डेफिनेशन क्या है? अगर 1 मिनट में 30 बार से ज्यादा कोई सांसें ले रहा है तो समझ लीजिए ये ब्रेथलेसनेस है। तो काउंट कीजिए, 1 मिनट में 30 बार से ज्यादा हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, यानी कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो बॉडी ऐसा ऐसा कर रहा है। तो वो अगर ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे करके लेटा हुआ है, ऐसे लेटा रहता है और सांसें लेता रहता है जोर जोर से, तो उसको धक्का देके अगर उसको ऐसे बिठा देंगे तो 15 मिनट में माइंड 15 मिनट्स में उसका ऑक्सीजन सिचुएशन बढ़ जाएगा, बढ़ के सेफ लिमिट में आ जाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे रोल हो सकता है उसी ऑक्सीमीटर का कि अब अपने संतुष्टि के लिए ऑक्सीमीटर लगा के छोड़ दिया और आप हैरान हो गए कि 15 मिनट में कहा तो 50 से 80-90 तक पहुंच गए 15 मिनट में। तो आपने सिर्फ एक ही काम किया ना, वो ऐसे था और ऐसे को आपने बोला कि भाई साहब आप ऐसे बैठ जाइए, तो हार्ट आगे आ गया, लंग्स पीछे रह गया, तो लंग्स की कैपेसिटी 15% बढ़ गया। और ज्यादा करना है तो मुंह को सीटी के आकार का बता दिया, नाक सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, ऐसे उसको बोलिए। और ज्यादा ऑक्सीजन तेजी से बढ़ाना है तो इस तरह के पंखे ये खरीद ही लीजिए, 150 रुपए 200 रुपए का आता है, और नाक से आगे, इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ एयर, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर कैन मेक योर निमोनिया कर सकती है, स्ट्रीम ऑफ एयर कैन हेल्प यू गेट द रियल एयर, राइट। तो ये ऐसे नाक, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे एविडेंस बेस्ड है। ये एविडेंस बेस्ड अगर चाहिए आपको, जो दूसरी लेयर का सच अगर आप देखेंगे उसमें अभी मैंने जो बताया पिछले 1 मिनट में, उसके सारे सबूत मैंने दूसरी लेयर के सच के अंदर डाल दिया है और ये बुक आपको कल से मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल चीजें हैं, मतलब ये भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ पहचानना है उसको। ग्रेट सर, फैंटास्टिक। गुप्ता फिल्म्स करके सर एक कमेंट है, मैं फोटोग्राफर हूं बिहार से, पूरा वेडिंग सीजन में बिना मास्क के फोटोग्राफी किया, 9 दिन बुखार भी आया, स्मेल एंड सांस लेने में दिक्कत भी हुआ, लेकिन मैं कुछ दिनों में ठीक हो गया बिना दवाई के, सिर्फ मौसमी के जूस से। वाओ, थैंक यू सो मच गुप्ता फिल्म्स शेयर करने के लिए। सो डॉक्टर साहब, एक आजकल कोरोना के साथ साथ एक और बीमारी आ गई थी, ब्लैक फंगस। आई नो बहुत ओवरबोर्ड हो चुका है, आपका बहुत समय ले चुका हूं, 9:20 हो चुका है, बट आई थिंक उससे भी ज्यादा। तो व्हाट इज दिस ब्लैक फंगस? क्योंकि ये एक और थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि अभी कोरोना के साथ साथ राजस्थान में स्पेशली ये सुनने को आ रही है कि सारे केसेस के। देखिए, एक बात आपको समझना होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया अभी पिछले एग्जांपल में कि हम वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से घिरे हुए हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों के ऊपर भी यहाँ ब्लैक फंगस होगा, नाक के ऊपर भी होगा, आपके लिप्स में भी होगा, बालों में भी होगा, हाथ में होगा। बल्कि ब्लैक फंगस कहाँ नहीं है? और ब्लैक फंगस ही क्यों, व्हाइट फंगस, पिंक फंगस, येलो फंगस, ब्राउन फंगस, सारे रंग के फंगस हमारे आसपास हर पल रहते हैं, हर पल। अच्छा, आप मिलना चाहते हैं फंगस से, तो एक काम कीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा पानी छिड़किए, एक जिप लॉक पाउच में डाल दीजिए और उस पाउच को कहीं रख दीजिए। रखने के 1 हफ्ते बाद जाइए, 4-5 दिन बाद जाइए, उस पाउच को खोलिए और उसके अंदर आप देखेंगे ब्रेड के ऊपर
वो ब्लैक, पिंक, व्हाइट फंगस, इन सबसे आप मिल सकते हैं। तो फंगस तो आपके किचन में ऑलरेडी है, फंगस हर जगह है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बचपन से जब आप पैदा हुए थे तब से लेके फंगस से आपकी दोस्ती है, वो हर जगह रहता ही रहता है। लेकिन उसकी तादाद जब बढ़ जाती है तो वो आपके लिए परेशानी होती है। एक फ्रैक्शन वो आपके स्किन पे अभी है, इस वक्त भी है, बट वो एक सिनर्जी से रहता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पिछले सवाल के जवाब में बताया था। तो ये है ब्लैक फंगस। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बताया, राजस्थान में ब्लैक फंगस ये पाया जा रहा है कोरोना के पेशेंट को। कोरोना के पेशेंट या फ्लू के पेशेंट रेमडेसिविर की वजह से, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, स्टेप 1 उसे फ्लू हुआ, स्टेप 2 हॉस्पिटल गया, रेमडेसिविर लगा के उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो कर दिया। जब इम्यूनिटी लो हो गई ड्रास्टिकली, ऐसे में बॉडी के आसपास जो ऑलरेडी पहले से रेजिडेंट फंगस हैं, जो रहते ही हैं, अभी भी है मेरे बॉडी के आसपास और मेरे आपके भी, तो उन जब बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाती है फंगस की, राइट। और जब इनकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी तो आप जब बीमार पड़ेंगे तो लगता है कि इन लोगों ने अटैक कर दिया, तो आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई तो ये इनकी तादाद बढ़ गई, राइट। तो ब्लैक फंगस कोरोना लेके नहीं आया। कोरोना वायरस कैन ब्रिंग ओनली कोरोना वायरस, इट कैन मल्टीप्लाई ओनली कोरोना वायरस, राइट। जैसे कुत्ता कुत्ते का बच्चा ही पैदा करेगा, वो बिल्ली का बच्चा नहीं पैदा कर सकता, राइट। तो वैसे ही कोरोना वायरस कैन ब्रिंग मोर कोरोना वायरस, इट नॉट ब्रिंग ब्लैक फंगस, राइट। लेकिन ब्लैक फंगस इज ब्रॉट बाय द रेमडेसिविर। रेमडेसिविर ने ब्लैक फंगस को मौका दिया कि वो फैल जाए। और ब्लैक फंगस ही क्यों, उस वक्त अगर उस इंसान के बॉडी में बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन देखें, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया फॉर दैट मैटर और वायरस, तो वो भी मिलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो एलोपैथी लॉबी है, इन्होंने सोचा कि हम अपने कैमरे के लेंस को सिर्फ ब्लैक फंगस पे घुमाएंगे और उसी को बड़ा करके लोगों को दिखाएंगे। एक्चुअली ये ब्लैक फंगस नहीं है, ब्लैक मैजिक है, ये काला जादू है लोगों को डराने के लिए, राइट। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अब हॉस्पिटल ना जाएं, ना तो रेमडेसिविर लगाएंगे आपको, ना ही आपको ब्लैक फंगस होगा। ब्लैक फंगस एक को भी नहीं हुआ जो हॉस्पिटल ना नहीं गए, एक को भी नहीं हुआ, ना ही किसी को हो सकता है। ये उन्हीं को हो सकता है जो अपनी इम्यूनिटी को ड्रास्टिकली लो कर ले with all these kind of deadly medication. So it is not connected with corona at all. It is just connected with the corona treatment protocol. Excellent, sir. Vasu Garg ji लिख रहे हैं, my mother Mrs. Renu Garg is a nice expert and has treated more than 1,000 COVID patients thanks to Dr. Bishwaroop. Thank you so much Renu ji, and thank you so much Vasu ji Garg for writing this. And दोस्तों सर एक लास्ट चीज, अभी भी कोरोना का फियर तो खैर फिर भी बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, राइट। सो आपने डाइट का बता दिया, सनलाइट का बता दिया, फिर फ्रेश एयर, पॉजिटिव थॉट्स का भी बता दिया, एंड सारी चीजें बता दी है। सो व्हाट शुड आई स्टिल डू मोर इन ऑर्डर टू, लाइक पैनिक तो है, वैक्सीन वाला भी मामला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, स्टिल पीपल आर, आई नो दैट, क्या करें। एक लास्ट मैं क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा हूं एग्जैक्टली। क्वेश्चन ये है कि जो लोग अभी भी डरे हुए हैं उनके लिए और कोई इलाज है, कहीं और ज्यादा रिसर्च वो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं, सो दैट दे कैन रियली नो, लाइक आपकी 2 बुक्स हैं, उसके अलावा और कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट साइट्स या जहाँ पे आयुर्वेदा वगैरह के और एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं, कैन यू गिव सम मोर रेफरेंसेस ताकि सभी लोग इसके बारे में और कहीं से पढ़ सकें। इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले टेलीविजन और न्यूज़पेपर को बंद कर दे 15-20 दिन के लिए। अखबार पढ़ना और टीवी देखना है तो कार्टून नेटवर्क देख लो, या फिर आप स्टार प्लस देख लो, आप पता नहीं स्टार प्लस आजकल आता है कि नहीं, या वेब सीरीज देख लो, कोई अपने आप को एंटरटेन करना है। लेकिन खबरदार जो टीवी देखेंगे तो आपको बाकी तो क्या, मैं भी जब टीवी कभी देखता हूँ, टीवी ऐसे खुल जाता है न्यूज चैनल, तो मेरे जैसे इंसान भी डरने लग जाता है। जिस तरह से जब आप मूवी हॉल में जाते हैं डरावनी मूवी देखने, हॉरर फिल्म, तो आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे कोई भूत नहीं है, मैं तो भूत की मूवी यूं ही देखने आया हूँ, लेकिन जितनी बार सीन में भूत का कोई सीन आता है तो आप रियल मायने में डरते हैं, इवन इफ यू नो कि ये कोई भूत नहीं है, आई एम वेरी मच इन ए सेफ प्लेस। सिमिलरली पता हो या ना हो रियलिटी, जब टीवी में इस तरह से एक म्यूजिक आता है कि, और उसके बाद एक सिंक्रोनाइज तरीके से आवाज आती है कि अब आप मरने वाले, देखिए कितने लोग मर गए, तो एक दिल में लगता है कि कहीं मैं भी जिंदा रहूंगा तो या नहीं। तो आप टीवी देखना आप बंद कर दीजिए, तो और अखबार इस पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो इसी पन्ने से भरे हुए हैं। दे आर ऑल सोल्ड मीडिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, दे आर ऑल सोल्ड मीडिया। हमारे एक मित्र हैं प्रकाश पोखरे, परसों मैं अकोला में उनके पास था, हमारा नया सेंटर उन्होंने लॉन्च किया।
डेली देश उन्नति जो एक लीडिंग न्यूज़पेपर है इन महाराष्ट्र, वो उन्हीं का है, ही इज द चीफ एडिटर होता है। तो ही टोल्ड कि हाउ दिस मीडिया इज बीइंग बॉट, किस तरह से खरीदा गया। तो जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, दे आर नॉट न्यूज़, दे आर द इंफॉर्मेशन विच दे वांट टू गेट फीड इनसाइड योर ब्रेन। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को अपने घर में, अपने दिमाग के घर में जगह ना दें। तो और ऐसे जो भी रिसोर्सेज हैं, वो अगर ऐसे रिसोर्स है भी तो आप वेरीफाई करने की कोशिश करें। वेरीफाई करने के लिए फिर हम जैसे लोग हैं, हम भी आपको एविडेंस दे रहे हैं, उस एविडेंस में वेरीफाई करके ही दे रहे हैं, उसमें हम रेफरेंसेस दे रहे हैं, और उन रेफरेंस में जाएंगे तो वो गवर्नमेंट की साइट के रेफरेंसेस हैं, या फिर वो रिसर्च पेपर्स हैं, या फिर वो जर्नल्स के कुछ पेपर्स हैं। वो सब चीजें आप देखें, अपने आप को एनरिच करें और कोशिश करें। जैसे अभी आपके ही इसमें यूट्यूब चैनल में अभी आपने जैसा पढ़ा, नाइस एक्सपर्ट का एक कमेंट आया है। तो मैंने आपको बताया कि हर शहर में इस वक्त करीब 50 से 100 पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें हमने डायरेक्टली ट्रेन किया। हर शहर में कम से कम एक एक्सपर्ट हमारे हैं। तो ऐसे लोगों से आप जुड़ें, ऐसे मिशन से आप जुड़ें। जब अगर आप में से कोई भी हमारे कोविड सेंटर में आएंगे और एक बार कोविड सेंटर का चक्कर लगा लेंगे, कोविड का भय दिमाग से चला जाएगा। वहां पेशेंट हंसते हैं, खेलते हैं, झूमते हैं, राइट, और जो कि स्ट्रेचर में जो आए होते हैं, और खुशी खुशी जाते हैं, और फिर अपने मन से वापस भी आते हैं बाकी पेशेंट को देखने एज ए वॉलंटियर, राइट। और जिनके पास पैसा होता है वो आके डोनेट भी करते हैं। तो आप पॉजिटिव माहौल में जाइए। और पॉजिटिव माहौल कहाँ है? हमारे जो कोविड सेंटर है वहां विजिट कीजिए, हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट लीजिए, हमारे साइट में जाएंगे तो उनके कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएंगे, ढूंढिए जरा। हमारे पेशेंट्स हैं ऐसे जो आपके चैनल में अभी लिख भी रहे होंगे, जैसे आपने कमेंट एक दो पढ़े भी अभी, उनसे संपर्क बनाइए, उन्होंने क्या किया संपर्क बनाइए। इस तरह के कुछ एक्शन लीजिए सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड विद लाइक माइंडेड पीपल। एक एक्शन आप ले चुके हैं कि आप इस डिस्कशन का हिस्सा हैं, तो आपको ये नया इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये ट्रैक आप ये ट्रैक में आगे बढ़िए, और ये BSR जी को बोलिए कि ये मेरे और इंटरव्यूज कराए ताकि आप और इंटरव्यू देख। Tathastu, sir. Tathastu. Now we'll have a close association in many forms, sir, because I really want कि अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंच के किसी का डायबिटीज भी बच सके, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कोविड के लिए एक बार फिर भी लोग पता नहीं किस लेवल पे जाए, लेकिन डायबिटीज जो कई सालों से, हाइटेंशन, ब्लड प्रेशर, और आप तो अभी बता रहे हैं कि डायबिटीज का रेंज उन्होंने कम कर दिया, इसके कारण लोग डायबिटिक है रादर देन दे एक्चुअली बीइंग डायबिटिक। तो इस तरह की क्लियर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। एंड एक लास्ट सवाल और ले लेता हूँ। सृष्टि कह रही है, BSR please ask how to stand against vaccine, they are forcing vaccines illegally through companies and state government। सो वैक्सीन का में फोर्स तो किया जा रहा है सर, हर जगह पे किया जा रहा है, चाहे इस लेवल पे किया जा रहा हो कि आपको वैक्सीन नहीं लगवाया तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं जा सकते, बिना मास्क के नहीं घूम सकते, सो मेनी थिंग्स। सो डू यू हैव एनी प्लान जिसके कारण हम सब उसमें जुड़ सकें और अगेंस्ट, या व्हाटएवर वी कैन डू इन ऑर्डर टू स्प्रेड दिस राइट इंफॉर्मेशन की हम लोग क्या क्या डाइट वगैरह फॉलो करें इस चीजों को सर? व्हाट इज द बिगर प्लान जहां पे मेरे जैसे लोग या सभी लोग, सृष्टि जैसे सभी कंट्रीब्यूट कर सके सर? देखिए, यहाँ पे एक प्लान है ताकि इस तरह की सिचुएशन को भारत से बाहर निकाल पाए। इसके लिए 24 मई, दैट इज लास्ट मंथ, मैंने और हमारे टीम के 161 डॉक्टर्स एंड मेनी ऑफ देम MBBS, MD, इवन डबल MD और आयुर्वेद आचार्य, सारे सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम, 161 डॉक्टर्स की टीम ने एक चिट्ठी लिखी, ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। और वो चिट्ठी की CC कॉपी जितने भी भारत में MLA हैं, जितने भी भारत में MPs हैं, जितने भी भारत में चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी भारत में DM है, राइट, अबाउट 5000 ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल है, उनको हमने भेजा, पर्सनली भेजा। उसकी हिंदी में कॉपी इस किताब में मिल जाएगी, उसकी इंग्लिश में कॉपी आपको इस किताब में मिल जाएगी। इन दोनों की लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो अगर आप इस डायरेक्ट वो पहले तो वो चिट्ठी आप पढ़िए, उसमें हमने सारे सबूत डाल दिए, जितनी सारी चीजें आज हमने डिस्कस किया वो सबूत डाल दिए हैं, जो ये प्रूव करता है कि जो रियल डेथ एंड थ्रेट है वो किसी वायरस की वजह से नहीं है। वायरस के नाम पे जो इलाज है, चाहे प्रिवेंशन वैक्सीन हो, चाहे इलाज के नाम पे रेमडेसिविर हो, दे आर द रियल थ्रेट। तो वो सारे सबूत हमने डाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना होगा कि वो चिट्ठी हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों भाषा में है, जो हमने आपके शहर में, जो भी आप जहां पे भी रहते हैं, आपके शहर के MLA, आपके शहर के MP और आपके शहर के DM, उन तक हमने वो चिट्ठी पहुंचाया है। हालांकि वहां से रिस्पॉन्स आया नहीं है, राइट।
लेकिन हमने चिट्ठी पहुंचा दिया है ऑफिशियली, उनका रिकॉर्ड भी हमने रखा कि हमने चिट्ठी पहुंचाया है, और वो भी 161 डॉक्टर्स के सिग्नेटरी होने के बाद, जो कि भारत के अलग अलग लगभग हर स्टेट से, शहर से हमने डॉक्टर्स लिए हैं। तो स्टेप 1 आप वो चिट्ठी पढ़िए। स्टेप 2, अगर आप इस माहौल को ठीक करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। आप सिर्फ बैठे वेट नहीं कर सकते, राइट। अगर आप कुछ ठीक करना चाहते हैं तो आप भी सोसाइटी की हिस्सा हैं, आपको भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, राइट। तो आप रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए दूसरा स्टेप कि ये चिट्ठी आप डाउनलोड कीजिए, आपको हिंदी इंग्लिश मिल जाएगी, उसकी कॉपी अपने क्षेत्र में जो भी थोड़े बहुत पावरफुल लोग आपको लगता है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, लोकल जो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, जिनको पता नहीं हो कि असलियत क्या है, तो उन तक ये चिट्ठी पहुंचाएं हमारी, राइट। तो ये चिट्ठी पहुंचाएंगे और इस एक्शन में आप जुड़ेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, बिकॉज सच आपको पता है। जब सच आपको पता चल जाएगा तो आपके अंदर डर भी कम होगा, और तब आप, और ऐसे मास लेवल पे आपकी तो फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो मास लेवल पे अगर हर शहर में कम से कम इस वीडियो के माध्यम से एक एक इंसान भी जाग जाए और जाग के सोचे चलो मैं ये चिट्ठी 5 लोगों तक पहुंचा दूंगा, तो भारत के हर अच्छे 5 लोगों तक ये चिट्ठी होगी, तो सोशल रिवोल्यूशन आ सकता है। सोशल रिवोल्यूशन आएगा तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, ये छोटा सा काम हम सब कर लेते हैं, ऑलराइट, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट लेटर ऑन माय ट्विटर अकाउंट, एंड आप लोग भी वहां से कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर, सर आपके और वीडियोस लोगों को देखने हैं तो कोरोना काल TV वहां देख सकते हैं, या और? देखिए, हमारा वन स्टॉप जगह है, कोरोना काल .tv में जाएंगे तो हमारे मान लीजिए उसमें 4 सेक्शन है। मान लीजिए आप डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं, या हाइपरटेंशन ठीक करना चाहते हैं, या कोविड ही ठीक करना चाहते हैं बीमारी, तो वो एक सेक्शन है क्योर मी सेक्शन। तो जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं उनको ठीक करने के जो एग्जैक्ट डाइट प्लान है या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो घर बैठे आप कर सकते हैं, तो वो सब आप उसमें क्योर मी सेक्शन में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कितने लोग ठीक हुए, उनके टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं अलग बीमारी के, तो वो एक और सेक्शन है। तो इस तरह से उसके 4 अलग सेक्शन है। हमारे लेटेस्ट वीडियो का एक तीसरा सेक्शन है, और चौथा सेक्शन कोरोना इटसेल्फ का है, डे टू डे कोरोना अपडेट्स, रियलिटी वर्सेस मिथ। तो ये 4 सेक्शन है। तो आप कोरोना काल .tv में जाएं, और इवन ये जो हमारे जो डिस्कशन है इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा कोरोना काल .tv में। और वो इसलिए क्योंकि मुझे पूरा शक है कि ये वीडियो भी यूट्यूब में डिलीट फ्रॉम योर चैनल, राइट। तो ये भी आपको कोरोना काल .tv में मिल जाएगा। तो क्योंकि वो चलाक हैं, चलाक से डिलीट करते हैं, तो हम भी चलाक हैं, हमने भी एक जगह बना लिया जहाँ से वीडियो डिलीट नहीं हो सकते। हमने उस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें लगाया है। तो वहां जाके आप अपने सवालों के हिसाब से, चाहे बीमारी को ठीक करना हो, चाहे टेस्टिमोनियल्स देखने हो, या कोविड के नए नए, जैसे ब्लैक फंगस बोला, कल को एक पिंक फंगस भी आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब दोबारा से या तो वेट करेंगे कि हमारे इस तरह के डिस्कशन हो, या वेट नहीं करना चाहते तो कोरोना काल .tv में अपडेट जाके देख सकते हैं। एक्सीलेंट सर। सो दोस्तों, दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बहुत अच्छी मिली है। और इसी के ऊपर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के साथ मेरा एक इंटरव्यू था, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे है। डॉक्टर साहब लकीली अभी तक वो डिलीट नहीं हुआ है, सो दैट इज स्टिल देयर। तो इसी वीडियो में हम लोग कोरोना काल टीवी का भी लिंक आपको दे दिया गया है मेरी टीम के द्वारा, तो आप डॉक्टर साहब के और भी वीडियोस देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग पुराने वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, ताकि आप, वो भी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ पे डाइट के ऊपर, जैसे कोई अभी पूछ रहा था DIP डाइट क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन, या फिर आप कोरोना काल .tv पे जाके डॉक्टर साहब के बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा समय आपका लिया, बहुत समय लिया, करीब 1 घंटा 35 मिनट का समय आपने दिया इस डिस्कशन के लिए। एंड आई मस्ट से, जो काम आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए उसमें, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत सूझबूझ चाहिए, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी चाहिए। लोगों ने आपके चैनल्स बंद करा दिए, आपके यूट्यूब चैनल से लेके ट्विटर अकाउंट तक सभी बैन हो गए, उसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं अपनी टीम के साथ। आई थिंक इट इज इन, I must salute you for this incredible job, sir. Thank you so much for being a part of this channel and this interview session. And I'm sure it will reach to more than 10 lakh people. And जितने भी ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, hopefully they will all take the right action. So मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझ पे मत बिलीव कीजिए, आप डॉक्टर साहब पे बिलीव मत कीजिए, आप अपनी खुद की स्टडी पे बिलीव करना चाहते हैं तो वो स्टडी तो कंप्लीट कर लीजिए, और वो स्टडी कंप्लीट करेंगे तो आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। लेट्स डू इट एंड मेक श्योर दैट वी मेक दिस इंडिया ग्रेट
किया अगेन, क्योंकि जितने भी लोग, राजीव दीक्षित साहब ने बहुत सारा बोला था विदेशी कंपनियों के बारे में या उनके के बारे में, एंड बहुत सारे अवेयरनेस उन्होंने फैलाई थी, और अब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी फैला रहे हैं। बाबा रामदेव ने काफी हद तक उनके योग का अवेयरनेस फैलाया। आई थिंक हमें हमें जो भी विदेशी तकनीकें हैं उन सबको भले आप एम्ब्रेस करना चाहते हैं करें, बट हमारी जो पुरानी तकनीकें हैं, जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल बचपन से रहा, पुराने लोगों ने रखा है, हम हेल्दी रहे, योगा जैसी चीज हमने पूरी दुनिया को दिया। आई थिंक लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स एंड आई थिंक वी कैन क्योर लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल हम लोग सनलाइट को एक्सपोजर नहीं है, मेरा नहीं था इतने साल। मैं जब पुणे में रहा तो बंद कंपनियां पूरी की पूरी, सनलाइट का तो एक्सपोजर होता ही नहीं था। गाड़ी से घर से उतरे, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से उतरे, होटल में चले गए, एंड टुडे पिछले 1.5 साल से मैं राजस्थान में वापस खुली जगह में रह रहा हूँ, तो सर ये सनलाइट और सब कुछ मिल पा रहा है। सो आई थिंक जो भी इनपुट दिए, एक लाइन में मैं कहूंगा, यू प्लीज राइट विश्वरूप राय सर के लिए, you can write whatever one comment which you want to give, whatever one letter of appreciation or a word of appreciation which you want to type, please type. And डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से एक बार फिर से सल्यूट आपको। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच एन इनक्रेडिबल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। thank you PSR ji, thank you, and hope to see you again और इन पर्सन भी, और होप कि इस हमारे डिस्कशन से लोगों का डर थोड़ा कम हुआ होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, उनका इम्यूनिटी बढ़ी होगी, और इसी तरह हम जुड़ के लोगों का भला करते रहें, यही उम्मीद के साथ वी क्लोज दिस। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू। You rock sir, you rock, and thank you so much। दोस्तों, द थिंक रिच शो का ऐसे ही आप एपिसोड देखते रहें। वैसे पहले ये वीकली होता था, लेकिन आजकल मैंने इसको वीकली की जगह, जब बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन कोई होता है तभी मैं इस शो को लेके आता हूँ। हम लोग कंटिन्यूअसली ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो कि जनता में अवेयरनेस लाने के लिए काम कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन हो सकते हैं, सोशल सर्विस करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, निडर होके काम कर रहे हैं, बहुत जिनकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर आपके पास ऐसे कोई भी व्यक्ति है, उन्हें आप हमारी टीम से जरूर कनेक्ट करवाएं। वी वुड लाइक टू इंटरव्यू देम, एंड बट यस, great credibility is must to be on a part of this show, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। सो अगर आपके पास ऐसे कोई भी लोग हैं जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसा काम कर रहे हैं, या सिंधुताई सपकाल जैसा काम कर रहे हैं, या रवि कालरा सर जैसा काम कर रहे हैं, और भी कई ऐसे सोशल हीरोज हैं, रियल लाइफ हीरोज हैं, तक हमें जरूर पहुंचाइए। हर संडे को हम लोग ये शो करते हैं। वैसे संडे 8 बजे का ये शो रहता है, बट अगर जब इंस्पायरिंग लोग हैं तो ही करने में ज्यादा मजा आता है। सो इसीलिए हर संडे होगा या नहीं होगा ये तो नहीं है, लेकिन जब भी कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, जब भी कोई बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, तब ये शो जरूर होगा। सो बने रहें इस शो के साथ, बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल कोच BSR के साथ। इस तरह के वीडियोस को बार बार देखें, अंडरस्टैंड करें क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, राइट है या रॉन्ग है, ये आपका खुद का डिसीजन होगा, पर्सनल डिसीजन होगा। मेरा काम है राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, या जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो आप तक पहुंचाना। आप खुद डिसीजन लीजिए, आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। किसी और पे भरोसा मान लीजिए, आप करें या ना करें, लेकिन आप अपनी खुद की पढ़ाई पे भरोसा कीजिए। कभी भी किसी चीज को अचानक ठुकरा देना कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है या ये हो ही नहीं सकता, आई थिंक ये राइट माइंडसेट नहीं है। राइट माइंडसेट ये है, जाने पहचाने, सोचें समझें, और उसके बाद जो आपके लिए अच्छा हो वो डिसीजन ले। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, विदेश मुझे जाना है तो मुझे डिसीजन लेना है कि करना है कि नहीं करना है। इट्स माय डिसीजन कि मुझे वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। यस, जैसे एग्जाम के लिए भी आज फोर्स किया जा रहा है कि अगर आपको एग्जाम भी देना है तो वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। इस तरह के कई सारे तरीके से हमें फोर्स जरूर किया जा रहा है, बट अगेन इट इज योर पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल डिसीजन, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू डोंट वांट टू डू। वी आर नॉट हियर टू जस्ट इन्फ्लुएंस यू टू चेंज योर डिसीजन। आई एम हियर टू जस्ट लेट यू नो बिफोर डिसीजन व्हाट कैन यू कंसिडर। आपका डिसीजन लेने से पहले आप कौन सी चीज के बारे में सोच सकते हैं। एंड लाइफ अपनी है, जिंदगी अपनी है, डिसीजन भी अपना ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू बी द हैप्पीएस्ट। जल्दी से जल्दी मिलेंगे और भी बहुत सारे पावरफुल ऐसे प्रोग्राम्स के साथ। एंड हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 आने वाला है, 15 अगस्त से शुरू होने वाला है।
पिछली बार 17.5 लाख लोगों ने इसे देखा, 28 दिन का नॉन स्टॉप प्रोग्राम था। और इस बार ये प्रोग्राम और भी जबरदस्त होगा क्योंकि ये 45 दिन का नॉन स्टॉप प्रोग्राम होगा, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। यानी कि इस बार वाइडर लेवल पे इंडिया को हम लोग कवर करेंगे। हजारों लोगों के डिप्रेशन से लेके बहुत सारे चैलेंजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप, बिजनेस, फाइनेंस, कई सारे इश्यूज दूर हुए। दोस्तों इस डिस्कशन का ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 4 है, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा। आई थिंक यू कैन जस्ट गिव अ मिस्ड कॉल एंड रजिस्टर फॉर इट। सो टीम, यू कैन शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक, द मिस्ड कॉल लिंक। ये वेबिनार अगले 2 से 3 मिनट तक ऑन रहेगा ताकि आप लोग सभी मिस्ड कॉल देके रजिस्टर कर सके द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के लिए, ताकि आपको हमारी टीम अपडेट कर सके। इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, ओपन टू ऑल होगा, अपने दोस्तों को भी रजिस्टर करें। इस बार 1 लाख से ज्यादा लोग हर रोज लाइव कनेक्ट होंगे, 25 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर करेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एवर ऑनलाइन फ्री वर्कशॉप, मैराथन 45 डेज का वर्कशॉप। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी दोस्तों। अगर आप इसके वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो वॉलंटियर बनने के लिए भी आप इसी के डिस्क्रिप्शन में, हम सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल देंगे ताकि आप वॉलंटियर्स भी बन सकें एंड फॉर्म भर के हमारे साथ जुड़ सकें इस रेवोल्यूशन में। गॉड ब्लेस मच, थैंक यू सो मच टू डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर, उनकी पूरी टीम एंड उनके जितने भी नाइस एक्सपर्ट्स हैं जो कि लोगों को कोरोना के समय में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के, बिना एक भी रुपया लिए, आई थिंक बहुत सेवा कर रहे हैं। लेट्स मेक श्योर दैट दीज काइंड ऑफ पीपल आर, इनके बारे में शब्द पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि गवर्नमेंट तो शायद पहुंचने नहीं देगी, या आईएमए शायद पहुंचने नहीं देगा, या मीडिया शायद पहुंचने नहीं देगा, बट it's your and mine social responsibility to make people aware. God bless you everyone. Thank you so much and